सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। महात्म का मतलब क्या होता है? महत्व। कथा का महत्व हमको यहां बताया जा रहा है। क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा? क्या अभिप्राय कथा सुनने का? आप सब लोग जानते हैं अभिप्राय, परंतु हम एक बात बहुत स्पष्ट कर दें पहले ही दिन। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के पीछे यदि आपने सांसारिक विषयों को रखा है, कथा सुनने के पीछे आप सबके मन में यह भावना है कि कथा सुनने से हमको ये प्राप्त होगा, कथा सुनने से घर में शांति हो जाएगी, कथा सुनने से हमारे रुके हुए काम चालू हो जाएंगे, कथा सुनने से हमारे आदि आदि जो भी सांसारिक भाव हैं, इन सब की पूर्णता यदि आप अपने मन में रख के बैठे हो तो आपके वो कार्य निश्चित ही पूर्ण होंगे। परंतु ये उद्देश्य नहीं है भागवत जी का। जैसे जल का मूल काम क्या है? आपकी प्यास बुझाना, आपको शीतलता देना। पर उस जल से और भी कुछ किया जाता है क्या? स्नान करके तन का मैल भी मिटाया जाता है, उस जल से दूषित स्थान को स्वच्छ किया जाता है, उस जल से कहीं अग्नि प्रज्वलित हो गई हो तो बुझाया जाता है, उस जल से कई कई क्रियाएं की जाती हैं। पर मूल काम क्या है उस जल का? आपकी प्यास को बुझाना, आपको शीतलता प्रदान करना। ऐसे ही श्रीमद् भागवत से आपके रुके हुए काम बन जाएंगे, आपके घर के जो कलेश हैं शांत हो जाएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में बहुत कुछ जो जो आप सोच के बैठे हो सब होगा। पितृ मुक्त हो जाएंगे, पितृ शांति हो जाएगी, पितृ दोष नाश हो जाएगा, आदि आदि जो भी आप पर ये मूल उद्देश्य नहीं है भागवत जी का। भागवत जी का मूल उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। यहां पर सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण प्राप्ति का इस कलिकाल में सर्वश्रेष्ठ साधन यदि कोई है तो श्रीमद् भागवती वार्ता, भागवत की कथा। समझ में आई बात? मूल उद्देश्य केवल और केवल राधा माधव की प्राप्ति है। कथा का आश्रय आपने अन्य अन्य साधनों के लिए क्या निश्चित पूर्ण होंगे, पर कथा का आपने आश्रय केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए किया तो आप 7 वर्ष 7 दिन, बहुत दूर की बात है, 7 मिनट में आपको अपने चित्त में ही श्री ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाएगा। ऐसे श्रीमद् भागवत की अनुकंपा है। भागवत जी क्षण भर में ठाकुर जी का अनुभव करा देते हैं। हम तो अपनी कथा में कहते हैं भागवत जी नहीं होती तो मीराबाई भी हमको प्राप्त नहीं होती, गोस्वामी सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, ये आदि आदि जितने भी हमारे रसिक जन हैं, इन सबको हमको प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। मतलब उन सबके चित्त में जब कृष्ण भक्ति प्रकट हुई तभी तो वो हमको सूरदास के रूप में मिले, तभी तो मीराबाई के रूप में मिली। और उन सबके चित्त में भक्ति प्रकट की किसने? भागवत की कथा ने। इसलिए भैया भागवत से आप और कोई उद्देश्य रखो चाहे मत रखो, पर हमारी कही मानो तो भागवत जी से केवल एक ही उद्देश्य रखो, हमें श्री कृष्ण प्राप्त हो। श्री कृष्ण प्राप्त होने का मतलब आप क्या समझते हैं? वंशी बजाते त्रिभंग लली ठाकुर जी चलते भाई आके आपके बगल में बैठ जाएंगे? नहीं। सदैव याद रखना, कृष्ण प्राप्ति का मतलब प्रत्यक्ष कृष्ण नहीं है। कृष्ण प्राप्ति का मतलब कृष्ण अनुभूतियां हैं, फिर अनुभव होता है। आप चलते हुए मार्ग में भी किसी आकृति को देखोगे तो वो आकृति भी कृष्ण जैसी दिखेगी। आप किसी व्यक्ति विशेष को भी देखोगे तो उस व्यक्ति में भी आपको कृष्ण स्वरूप दिखेगा। आप जहां जाओगे यत्र तत्र सर्वत्र जित देखूं उतित श्याममयी है, ये है कृष्ण प्राप्ति। मीरा चरित्र कभी सुनिएगा। मीराबाई को ठाकुर जी मिल नहीं गए, पर मीराबाई को अनुभव होता था, अनुभूतियां होती थी। तमाल वृक्ष को देखती तो दूर से देख करके घूंघट कर लेती मीराबाई। क्यों? कोई पूछता ये घूंघट क्यों किया? बोले श्याम सुंदर खड़े हैं सामने। अब दूसरे को तो वो वृक्ष दिख रहा है,
पर मीराबाई को साक्षात श्री कृष्ण दिख रहे हैं। तो कृष्ण प्राप्ति का मतलब प्रत्यक्ष ठाकुर जी आपके सामने खड़े हो नहीं, अनुभव होगा। अनुभूति के रूप में श्री कृष्ण मिलेंगे। अनुभूति, और ऐसी अनुभूतियां कथा सुनने के बाद में होने लगेंगी आपको। फिर बादल की आकृति में भी लगेगा कि ये तो वंशी है। हवाई जहाज में उड़ोगे, खिड़की से झांकोगे तो बादल लगेंगे ये तो मोर पंख है। यमुना जी में जाकर के देखोगे तो यमुना जी की आकृति में दिखेगा कि श्याम सुंदर हैं। सूर्य ढलने पर आकाश में दिखने वाली जो ओजस्वी तेजें हैं उनमें भी ऐसा लगेगा श्याम सुंदर हैं। किसी वृक्ष को देखोगे, किसी मानव को देखोगे, किसी पर्वत श्रृंखला को देखोगे तो वहां पर भी आपको आकृतियां दिखने लगेंगी। ऐसी प्रथम अनुभूतियां होती हैं जब कृष्ण प्राप्त होते हैं। कृष्ण मिलेंगे तो सबसे पहले अनुभूतियां प्रारंभ होंगी। कृष्ण मिलने वाले होंगे तो दूसरा लक्षण ये होगा कि किसी में दोष नहीं दिखेगा, सब गुणयुक्त, सब भले ही बहुत गुणयुक्त नहीं, पर हां जिसको भी देखोगे उसको देख के ये जरूर लगेगा ये मुझसे ज्यादा तो गुणवान ही है, मैं इसके सामने कुछ नहीं। कृष्ण नहीं मिले तो ये अनुभूति रहती है कि मैं सर्वगुण संपन्न, पर कृष्ण मिल जाते हैं तो लगता है सब सर्वगुण संपन्न, मुझ में ही गुण की अभी कमी है। ऐसी अनुभूतियां जब चित्त में उत्पन्न होती है तब समझा जाता है कि आपने कथा सुनी है। कथा सुनने के बाद में वृंदावन से प्रेम हो जाना, कथा सुनने के बाद में वृंदावन जाने का बहुत मन करना, कथा सुनने के बाद में राधा रमण, राधा वल्लभ, वृंदावन बिहारी लाल की बहुत इच्छा दर्शन की होना, ये सबके साथ हो जाता है। पर कुछ लक्षण हैं जो जालंधर में रहते हुए आपको होने लग जाएंगे, वो प्रमाणित करते हैं कि आप कथा के श्रोता हो। तो भागवत जी का महात्म्य क्या है? कृष्ण प्राप्ति, हमको कृष्ण मिले, हमको कृष्ण की प्राप्ति हो, यह भागवत जी का मूल उद्देश्य है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। 3 रूप। आप कहोगे महाराज जी जो 24 रूप हैं फिर वो क्या है, दशावतार हैं वो क्या है? इन सब के बारे में तो फिर सब दुनिया बोलती है, आप कह रहे हो 3 रूप। ध्यान से सुनना,